कांग्रेस की असफलता का स्मारक है। मनरेगा नाम की चीज आज देश में कोई है नहीं। 80 करोड़ लोगों के रोजगार पर कुठाराघात किया है इन्होंने। किसी नेता का तो योगदान है नहीं स्वतंत्रता आंदोलन में, देश के निर्माण में। तो नाम बदलने के अलावा कुछ करो भी कोनी। देश आज़ादी के बाद जब प्रथम प्रधानमंत्री बना नेहरू जी, जब देश में कुछ कोनी जीरो शुरू करो अन तो सब मिलो है विरासत में। देश का मायने एजत संभालो जदान मिलो और बिना बेचना को काम कर रहे हैं। आरएस में अब इंग्लिश मीडियम छात्रों का बढ़ेगा सिलेक्शन रेट, क्योंकि अब जयपुर में आ गया है राजस्थान का एकमात्र इंग्लिश मीडियम कोचिंग आरएस ओनली, जहां मिलेगा रेगुलर क्लासेस, कंप्लीट स्टडी मटेरियल, पर्सनल मेंटरशिप। तो आज ही ज्वाइन करें आरएस ओनली कोचिंग। नमस्कार, मैं पंकज जलको पर तेरा बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल मौजूद हूं मैं झुंझुनू शहर का माइन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क के आगे, और मेरे पीछे तो देख सको कि कांग्रेस पार्टी द्वारा आज एक प्रोग्राम रखे गए हैं जिसमें मंडावा विधायक रीटा जी चौधरी और आपने झुंझुनू सांसद जी का ही विजेंद्र जी ओड़ा मैं मौजूद ही। काफी संख्या में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और ग्रामीण मौजूद ही। क्या पूरा मामला है, क्या लेके आज भजन कीर्तन ये हो रहे हैं, जानने को पूरा प्रयास करेंगे। वीडियो लास्ट तक देखना है, शेयर जरूर कर देना। अपने साथ मौजूद ही सांसद विजेंद्र जी ओड़ा और मंडावा विधायक जो रीटा जी चौधरी हैं, और काफ़ी संख्या में जो कांग्रेस का कार्यकर्ता और ग्रामीण ही पूरे मौजूद ही। बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। आज सर की प्रोग्राम ने लेके पूरे अपनी कांग्रेस पार्टी एकत्रित हुई है। 2004 में भारत में यूपीए की सरकार बनी और सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में एक काउंसिल बनाई जो अन्य मुद्दे थे उन पर विचार करती थी। सब सिविल सोसाइटी, स्टेक होल्डर, सब राजनीतिक दलों से बात करी और उसके परिणाम स्वरूप सर्वसम्मति से लोकसभा में, राज्यसभा में एक भी सदस्य ने उसके विरुद्ध नहीं बोले। मनरेगा एक्ट पास किया 2005 में, और सबसे पहले राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले में उसको लागू किया। उसमें ये व्यवस्था करी गई थी कि 100 दिन जो भी रोज़गार मांगेगा, ये मांग आधारित स्कीम थी वो, और जो भी रोज़गार मांगेगा उसको या तो रोज़गार दिया जाएगा या उसको फिर मुआवजा दिया जाएगा 15 दिन में। और उसमें बहुत सारे ऐसे प्रावधान किए कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी महिला, कोई भी पुरुष उसमें काम मांग सकता है। उसके तहत उस एक्ट को बनाने के लिए पहले एक कमेटी बनाई जिसमें सीनियर मिनिस्टर थे, रघुवंश प्रसाद जी ग्रामीण विकास मंत्री थे, शरद पवार जी कृषि मंत्री थे, ओड़ा साहब श्रम और रोजगार मंत्री थे। तो उनकी एक कमेटी बनाई और उसने इसका ड्राफ्ट तैयार किया बिल का, और ड्राफ्ट तैयार करने के बाद और लोकसभा में, जैसा मैंने आपसे पहले निवेदन कर दिया, राज्यसभा में वो सर्वसम्मति से पास हुआ। और कांग्रेस के शासन में जब विश्वव्यापी मंदी थी, अमेरिका भी उसकी चपेट में आ गया था। मनरेगा ऐसी स्कीम थी जिसने भारत को उससे बचाया, मंदी से, वैश्विक मंदी से। और लोग जो पलायन करते थे, कोई भट्ठों पर जाता था, कोई कहीं जाता था, उनको अपने घर के पास ही रोज़गार देने की ये गारंटी दी गई बिल के तहत। और ये विश्व की सबसे बड़ी रोज़गार देने वाली योजना थी। आप कहीं भी इसको सर्च कर सकते हैं। दिल्ली में चलती रही ये योजना। फेजेज में इसको 2006 तक पूरे देश में लागू कर दिया। ये छोटे रूप में पहले इंदिरा जी के टाइम में RLS-GP और NRP महाराष्ट्र में शुरू करी थी, और फिर सारे देश पर वो बहुत छोटे रूप में थी। तो वो स्कीम चलती रही। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में कहा कि ये कांग्रेस की असफलता का स्मारक है, और उसी के जो इस सरकार की जो ये भावना थी कि किस तरह से इसको ख़त्म किया जाए, किस तरह से इसको कमज़ोर किया जाए, तो हमेशा बी का मतलब बजट एस्टिमेट में इसके लिए पैसे रख देते थे, और जो रियल एक्सपेंडिचर होता था उसमें हमेशा घटते गए। और उसका धीरे धीरे राजस्थान के भी 2300 करोड़ रुपये भी बकाया पड़े हैं उसमें, इस योजना के, भारत सरकार में।
सारे देश में ये स्थिति करी, इसको कमज़ोर कर दिया। कहा यह गया कि इसमें बहुत भ्रष्टाचार है, तो भ्रष्टाचार रोकना आपका काम है, आप रोको भ्रष्टाचार, पर किसी उस योजना को बंद करना सबसे बड़ा गरीबों के साथ, आम आदमी के साथ, जिन लोगों के कह रहे हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं सस्ती दर में, तो उन 80 करोड़ लोगों के रोज़गार पर कुठाराघात किया है इन्होंने। तो ये इनकी एक सोची समझी चाल है, वो एक विचारधारा है इनकी सोची समझी। उसके तहत अचानक न किसी राज्य सरकार से बात करी, न सिविल सोसाइटी से बात करी, न स्टेक होल्डरों से बात करी, न राजनीतिक दलों से बात करी, और 2 दिन पहले बताया कि अमुक तारीख को लोकसभा में ये बिल लाएंगे। और वो बिल ये नहीं है कि मनरेगा को कमज़ोर किया, बिल्कुल मनरेगा को रिपील कर दिया, उस एक्ट को। मनरेगा नाम की चीज़ आज देश में कोई है नहीं, राष्ट्रपति जी ने उसको मंजूरी दे दी है, बिल्कुल उसके तहत अब ये नियम बनाएंगे। और कह रहे हैं कि हमने 100 की बजाय 125 दिन कर दिए। हमने एक पार्टी ने एक स्टडी कराई है, इनके शासन में आने के बाद कभी भी 45 दिन से ज़्यादा रोज़गार नहीं मिला, 45 दिन से। तो जब उसमें आपने पहले ही नहीं दिया तो कहाँ से 150 दिन। और पहले पंचायत अपनी ग्राम सभा में योजना बनाती थी, हमको क्या काम लेने, फिर पंचायत समिति में जाता था, फिर जिला परिषद में जाते थे, फिर राज्य सरकार के पास जाते थे। राज्य सरकार और ये सारी संस्थाएं मिलके उसको भारत सरकार को भेजती थी, वो उसको मानना ज़रूरी होता था भारत सरकार को। अब इन्होंने उसमें ये कर दिया कि हम तो ऊपर से ही भेजेंगे कि कहाँ कौन क्या काम करेगा, कौन क्या काम नहीं करेगा। तो एक तरह से इससे ये गरीबों के हितों पर कुठाराघात किया है। और यही योजना थी जिसने कोरोना में बहुत सारे लोगों को बचाया। जब लोग सड़कों पर पलायन कर रहे थे, कोई व्यक्ति से मिल नहीं रहा था, उस समय इस योजना ने बहुत बड़ा सबल दिया और बहुत सारे लोगों को उनके घर के साथ रोज़गार दिया। कोई बम्बई से बिहार गया, कोई सूरत से राजस्थान आया, मतलब देश के दूसरे भागों में जो लोग काम कर रहे थे, इंसान से मिलने में जब डर महसूस कर रहा था, उसमें इस योजना ने बहुत बड़ा सबल हमको दिया। और अब एकाएक इस सरकार ने इसको बंद कर दिया, रिपील कर दिया। बीजेपी सरकार यह कह रही है कि जो 100 दिन गारंटी योजना है इनमें बढ़ा के प्रमोट करें और 100 दिन करें। साथ ही साथ जगह नाम के बात करें कि कांग्रेस पार्टी के राज में जगह जगह आप देखा कि कम से कम 20-25 नाम है जगह योजनाओं का अपन का सारा का नाम चेंज कर दिया। इसके पीछे क्या कारण समझ में आया है? उनके किसी नेता का तो योगदान है नहीं स्वतंत्रता आंदोलन में, देश के निर्माण में। वो तो खुद कहते हैं, वाजपेयी जी की सरकार को भी उसी में गिनते हैं कि ये सरकार आई, उससे पहले कुछ नहीं हुआ। तो वो तो उनका ये है कि कांग्रेस के जिन नेताओं ने देश के लिए कुर्बानियाँ दी, देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करी, लाखों लोग जेलों में रहे स्वतंत्रता आंदोलन के लिए, उस लीगेसी को मिटा दें, हमको कोई दिक्कत नहीं है। पर आप इस योजना को क्यों बंद कर रहे हो? और आपने फरमाया कि वो कह रहे हैं 100-125 दिन का दें। मैं कह रहा हूँ वो कह दें, खंडन कर दें इस बात का। 45 दिन भी रोज़गार नहीं मिला है इनके पूरे, उसमें जो एवरेज है ना वो 45 दिन से ज़्यादा नहीं मिला है। अब आप राज्यों की हालत क्या है फाइनेंस की? मनमोहन सिंह जी बने प्रधानमंत्री, उससे पहले कभी कोई अपनी कोई बिल्डिंग गिरवी रखते थे, कभी कुछ और ड्राफ्ट लेते थे भारत सरकार से, रिजर्व बैंक से। वो सारा ठीक हुआ मनमोहन सिंह जी नीति के कारण। अब ये बात तो करते हैं ट्रिलियन इकोनॉमी की, हम तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे, रुपया गिर रहा है। हमने लोकसभा में पूछा कि भाई ये आप हमारी सरकार थी तब आप दोष देते थे ये रुपया गिर रहा है, तो जवाब क्या दिया? नहीं, रुपया नहीं गिर रहा, डॉलर मजबूत हो रही है। तो ये इनकी सोच परिलक्षित होगी। हमारे इंडिया ब्लॉक के सभी दलों ने मिलके निर्णय किया कि हम इसका विरोध करेंगे, पुरजोर विरोध करेंगे और जब तक संघर्ष जारी रखेंगे, जब तक ये मनरेगा को वापस नहीं लाते हैं। ये हमारा संघर्ष है।
8 सर एक तरफ ये बोल रहे हैं कि मैं इन प्रमोट करके 125 दिन करें, दूसरी तरफ आपने देखा कि जो बजट को केंद्र को और इस राज्य को जो एक रेशियो है बिकमा भी कड़ी कड़ी चेंजमेंट हुए हुए। आप देखिए, जब यूपीए की सरकार थी या उससे पहले कोई भी सरकार रही, 73 स्कीम ऐसी थी जो भारत सरकार संचालित करती थी और उनमें से 37 स्कीम ऐसी थी जो पूरी तरह भारत सरकार फंडेड करती थी। ये नरेगा को पूरी तरह भारत सरकार फंड करती थी, प्रधानमंत्री सड़क योजना को करती थी और बहुत सारी जो सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं उनको सबको भारत सरकार अपने बजट से पोषित करती थी। इन्होंने सब स्कीमों को बंद कर दिया। किसी में 50-50 कर दिया, किसी में 60-40 कर दिया। प्रधानमंत्री सड़क योजना पूरी तरह भारत सरकार की योजना थी, उसको इन्होंने 60-40 कर दिया। नरेगा पूरी तरह भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित थी, इसको कर दिया और भी सारी योजनाओं को कर दिया। और इन्होंने पेट्रोल पर जो वैसे रेगुलर टैक्स लगता है तो वो तो राज्यों के साथ उनको बंटवारा करना पड़ता है, उन्होंने शेष के नाम पर बहुत सारी चीज़ों पर लगा दिया। अभी पिछले दिनों लोकसभा में आपके कुछ ये जो धूम्रपान संबंधी इन पर लगाया है, तो जो शेष का पैसा है वो ये खुद रखते हैं, आते नहीं है। इस राज्यों को डिवेल्यूएशन नहीं किया जाता, उसको राज्यों को दिया नहीं जाता है। तो इनके पास तो स्थिति इनकी बहुत अच्छी है आर्थिक, जैसा ये कहते हैं। हालांकि IMF ने इनके आंकड़ों पर भी वो संदेह प्रकट किया है, पर अब ये इनका सोच ये है, जो जिस सरकार का मुखिया ये कहता हो कि भाई ये कांग्रेस की असफलता का स्मारक है, तो हमको तो ये आश्चर्य है कि इन्होंने 10, 12, 11 साल कैसे चला दी इस स्कीम। इनकी भावना तो पहले दिन ही इन्होंने प्रकट कर दी थी। अब ये सरकार न गरीब की है, न किसान की है, न SC की है, न आपके अल्पसंख्यक की है, किसी भी तबके की ये सरकार है नहीं। हमारी सरकार थी दिल्ली में, तब 77,000 करोड़ रुपये किसानों के माफ़ किए थे। नरेगा वो बाज़ार में आए तो मंदी की मार से देश बचा। अब ये नहीं केवल इन जो तबका इस योजना में काम करता था उन पर ये असर नहीं आएगा, आपके छोटे व्यापारी पर आएगा, आपके दूसरे लोगों पर आएगा। जब उनके पास उनकी जेब में पैसा नहीं होगा तो वो खरीदेंगे कहाँ से? तो सारी इकोनॉमी पर इसका वो आएगा असर। और ये बिल्कुल देश और मजदूर विरोधी सरकार है, मजदूरों को हितों के खिलाफ काम करने वाली है। ये तो हम दो और हमारे दो वाली नीति पर चल रहे हैं और उसी के तहत हर वो उस योजना को बंद कर रहे हैं जो यूपीए सरकार ने चालू करी थी, या इंदिरा जी ने चालू करी थी, या राजीव जी ने चालू करी थी, या कोई भी हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके जो भी प्रधानमंत्री कांग्रेस के बने, या जो बीच में कांग्रेस के समर्थन से जो सरकार बनी, उन्होंने जो जो योजनाएं करी थी उनको सब बंद कर दिया। और जो इनका बहुमत है उसके घमंड में ये हर उस योजना को बंद कर रहे हैं जो जनता के हित की है। आज कीर्तन हो रहा है एक शांति प्रिय तरीकों में, काफ़ी कांग्रेस पार्टी का जो सदस्य ही बैठे हैं कि पूरो कि यूँ आप जो अपनी पार्टी है विपक्ष की, इनके मैसेज देना चाहूँ। पहला तो मैसेज वही देना चाहूँ कि जी तरीका हूँ नरेगा जो बिल्कुल सोनिया जी की हमारे यूपीए जो चेयरपर्सन ही बाकी सोच ही डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री आ तो इन्हें लागू की होगी। कांग्रेस की आत्मा है और इसके पीछे उद्देश्य ये हो कि ज़्यादा लोगों ने रोज़गार मिले ताकि बाको जो जीवन स्तर भी में सुधार हो, और विशेषकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था ने मजबूती देने के लिए या योजना के कानून लाए गए भी नहीं ख़त्म करने को काम कर रहे हैं। पिछले 10 साल में जी आप MP साहब भी बोला है कि पिछले 10 साल का मायना है। अब बात सही है कि एवरेज 45 दिन को काम भी गाँव में नरेगा के तहत को नहीं मिलो। न पहले ही ख़त्म करने की साजिश है और अब इन्हें पूरी तरह मिटाने की साजिश है भी के विरोध में, क्योंकि एक गरीब लोगों के बिल्कुल खिलाफ है या पार्टी BJP, और बानकियाँ ख़त्म किया जावे ई पर हमेशा काम करे आकि सरकार भी धारणा पर चल है। तो नरेगा है बाद लाइफ लाइन है कि अपने देश की और गरीब लोगों की और ग्रामीण क्षेत्र की, इन्हें ख़त्म करने को काम कर रहे हैं। तो भी के लिए आज मैं एक दिन को सांकेतिक विरोध उपवास का रूप में रखो है। आगे और भी कार्यक्रम है, पूरा 1.25 महीना को कार्यक्रम है। हर ग्राम पंचायत में वार्डा में जावेगी, लोगों ने जागरूक करांगा और निश्चित तौर पर जितना विरोध हो सके
वह करने की कोशिश करांगा और चाहांगा कि सरकार मजबूर होवे और ये बिल न वापस लेवे। एक बार बात करें कि केंद्र सरकार में और अलग आपने राजस्थान में जहाँ और अदर कई स्टेट है जिन कांग्रेस को पार्टी है और केंद्र में अपना बीजेपी है, तो बड़ी कितों की फ़र्क रहा है बजट को मनरेगा लेके। अब देख लो हर चीज़ का मायने भेदभाव हुआ है। पहला नरेगा का मायने और पानी जितनी भी ज़रूरी चीज़ है, चाहे पानी हो, चाहे बिजली हो, सड़क हो, नरेगा हो, ये का मायने 90% जो पैसा है वो केंद्र सरकार देती। लेकिन जदू या एनडीए की सरकार बनी है, बीजेपी की सरकार बनी है, हर चीज़ का मायना रेशो है आपका केंद्र को घटाया है और राज्य का बढ़ा रहे हैं कि राज्य का मायना ज़्यादा योगदान देवा है। जबकि राज्य की वित्तीय स्थिति बहुत नाजुक चल रही है अभी सारे राज्य की और वह कर्जों के ऊपर खूब है। ये स्थिति का मायना चाहे वो नरेगा हो, चाहे वो पानी के संदर्भ में योजना हो, वह पूरी तरीके से नीचे स्तर तक को नहीं पूछ सके क्योंकि राज्य सरकार का पैसा की कमी है और केंद्र बहु पल्लो झाड़ लियो। तो ये चीज़ें हैं जिन्हें लोगों ने समझने की ज़रूरत है, लोगों में जागरूकता लाने की ज़रूरत है। एक बीजेपी पार्टी का आप देखा जितनी भी आज तक योजना कांग्रेस का शासन में लागू करी गई ही आज़ादी के बाद में लेके आज तक मन में लगभग आप देख रहे हैं कि सब में चेंजमेंट कर रहे हैं, मन के प्रोसेस में चेंजमेंट कर रहे हैं, मन के नाम में चेंजमेंट कर रहे हैं, जो कर तक की ठीक है। देखो नाम बदलने के अलावा कुछ करो भी कोनी। देश आज़ादी के बाद जब प्रथम प्रधानमंत्री बना नेहरू जी, जब देश में कुछ कोनी हो, जीरो शुरू करो, आना कोनी पता कि कितनी मुश्किल योजना बना, कि तरीका लोगों को जीवन स्तर सुधारे, कि यहाँ पानी की व्यवस्था हुई है, कि यहाँ बिजली की हुई है, कि यहाँ फैक्ट्री कल कारखाना लगे हैं, आन तो सब मिलो है विरासत में देश का मायना है जद संभालो जद आना मिलो है और बिना बेचना को काम कर रहे हैं। और आगे समझ में भी कौन आ रहा हो कि राजकीय क्योंकि राज है कदा चलाएगा कौन। और जो पार्टी हमेशा जी नाथूराम गोडसे की विचारधारा की पार्टी है, फासिस्टवादी बानबेरो कोनी कि जो ग्रामीण क्षेत्र में है या जो गरीब है, मजदूर है, बाकी की तरीक़ों मदद करनी चाहिए, बाकी उत्थान के लिए कार्य करना चाहिए। तो आगे कांग्रेस पार्टी की रणनीति रहेगी मनरेगा लेके? मनरेगा ने लेकर लोगों में जागरूकता पैदा करांगा और हर स्तर पर, वार्ड स्तर पर, क्योंकि जब गहलोत जी सरकार ही पिछली बार तो वह शहर में भी नरेगा चालू करी, जबकि पहला सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र में ही, लेकिन वह 125 दिन का रोजगार शहर में भी देने को काम करो और ब्यों लोगों ने काम मिलो और शहरा का मायने भी लोग महिलाएं बाहर निकलने लगी और काम करने लगी। तो नरेगा लाइफ लाइन है ये देश की, तो एक न बचाने के लिए वार्ड स्तर तक लोगों में जागरूकता लाकर एक विरोध का मायना लोगों ने खड़ो करा। राम राम जी। राम राम। क्या नाम है? राहुल जाखड़। राहुल जी, आज प्रोग्राम में लेके क्या कहना चाहोगा? देखिए, मनरेगा को जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ख़त्म करना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ ये है कि इसके अंदर महात्मा गांधी जी का नाम जुड़ा हुआ है। महात्मा गांधी जी से इनको तकलीफ इसलिए क्योंकि महात्मा गांधी जी हमेशा गरीब तबके की बात करते थे, किसान की बात करते थे, किसी कॉरपोरेट की बात नहीं करते थे। महात्मा गांधी ने देश को भाईचारे के अंदर रहना सिखाया। लेकिन धीरे धीरे जिस प्रकार ये मनरेगा को ख़त्म करने की साजिश करें, अभी इन्होंने ये भी कहा कि इनकी बायोमेट्रिक लगेगी मनरेगा के अंदर, तो किस प्रकार गाँव के अंदर नेटवर्क पहुँचेगा, किस प्रकार गाँव के अंदर उनकी फ़ोटो ली जाएगी? क्या पूरे दिन वहाँ पर लोग मजदूरी करेंगे, फिर अगर उनकी गलती से एक फ़ोटो भी अपलोड नहीं हुई तो क्या उनके पूरे दिन की उनकी वो तनख्वाह उनको भी नहीं मिलेगी? मनरेगा को ख़त्म करने की जो साजिश है उसके खिलाफ में कांग्रेस पार्टी, जो बीजेपी पार्टी है, तो करने के लिए दावा कर रही है कि भाई ये 100 दिन की गारंटी इनमें 125 दिन करी है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी ने आज तक जो गारंटियां देश को दी हैं वो फैली हुई हैं। जब लोग सड़क पर उतरते हैं, कलेक्ट्रेट के ऊपर धरना देते हैं, तब जाके भारतीय जनता पार्टी को समझ में आता है कि हम जो नियम इस देश के अंदर लेके आए थे, हम जो नियम इस राजस्थान के अंदर लेके आए थे, वो नियम सरासर गलत था। अब इनको जब कांग्रेस पार्टी धरातल पर उतरकर संघर्ष कर रही है, कुछ दिनों बाद इनको ये भी समझ आएगा कि हमने मनरेगा के खिलाफ जो इनको खत्म करने की साजिश की थी वो गलत थी, फिर इनको कानून वापस लेना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी हमेशा सिद्धांतों की पार्टी रही है, गरीब तबके की पार्टी रही है, सर्व समाज की पार्टी रही है। मजबूती से कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ लड़ने का काम करेगी और हम मजबूती से मनरेगा को बचाने का काम करेंगे। अब कांग्रेस पार्टी है, मनरेगा लेके जो बीजेपी सरकार है केंद्र में, बड़ों क्या मांग कर रही है? हमारी मांग है कि जिस डरे के ऊपर जिस तरीके से मनरेगा चल रहा है, जिस प्रकार पहले 1910 का जो रेशियो था, अभी इसको 60 और 40 का रेशियो कर दिया गया। हम चाहते हैं कि गरीब नहीं मरे,
कांग्रेस पार्टी का सिद्धांत ये है कि कोई गरीब नहीं मरे, उनको जो पैसा मिलता है वो जिस प्रकार राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा है वैसे ही मिलता रहे। कभी भी किसी गरीब आदमी को, किसी मजदूर को इन ऑफिसों के चक्कर नहीं काटने पड़े। जी बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी है बिल्कुल शांति प्रिय तरीकाओं और पूरा विरोध जो ही मनरेगा को कर रहे हैं, काफ़ी भजन कीर्तन हो रहे हैं और काफ़ी संख्या में ग्रामीण और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और जो नेता ही वह पूरा मौजूद ही। तारीख रहे मन कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। फिर मिलाएंगे एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए राम राम। झलको